राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनाव मैदान में खड़े हैं। इन दिग्गजों के बीच विधायक रविंद्र सिंह भाटी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी चर्चा राजस्थान की सीमाओं से होते हुए देश भर में फैल गई है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब उन्होंने अपना नामांकन किया तो इसमें जुटी भीड़ को देखकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। यानी भाटी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बन गए हैं। लगातार 2 बार राजस्थान में क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी के मिशन 25 के लिए भी रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अपने छोटे से राजनीतिक करियर में रविंद्र सिंह भाटी बेहद कम समय में राज्य में बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। वहीं मुंबई हो या पुणे या बेंगलोर, वे जहां भी जा रहे हैं लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। राजस्थान में उनकी जनसभाओं और रोड शो में हजारों की भीड़ उमड़ रही है। भाटी पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। वे बाड़मेर लोकसभा सीट पर मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को टक्कर दे रहे हैं। भाटी की लोकप्रियता देखकर हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। हम भी आपको उनके बारे में कुछ और जानकारियां दे रहे हैं। भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। उनके परिवार का राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। हाँ, वे जब जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पढ़ने पहुंचे तो एबीवी के सदस्य जरूर बने। एबीवीपी से ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से दावेदारी पेश की, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। ऐसे में भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक निर्दलीय उम्मीदवार छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल में छात्रों की फीस का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, वे छात्रों के मुद्दे पर सबसे आगे नजर आए। छात्र हित में कई बार जेल भी गए और एक बार तो विधानसभा का घेराव भी कर दिया। उनके जुझारूपन और संघर्ष करने की क्षमता ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। भाटी जनता से अपील कर रहे हैं कि वे इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नकार कर उन्हें चुने। विधायक बनने के बाद आखिर सांसद बनने का ख्याल कैसे आया, इस बारे में भाटी का कहना है कि यह जनता का आदेश था। क्या वजह रही चुनाव लड़ने के पीछे? और सरकार के साथ में आपकी तालमेल भी चल रहा था, क्या वजह रही है? सब कई सारी चीज़ें रही। इसमें सबसे बड़ी चीज़ की जनता का आदेश था। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हमारे छत्तीसी कौम के लोगों का और पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का कि आगे आके मजबूती से हमारी बात रखो, आवाज़ उठाओ और हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ो। तो उनका जो आदेश था उसकी पालना आपके भाई रविंद्र ने की। 2014 में जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आपकी जनसभा के अंदर स्पीच भी जसवंत सिंह जयकारे लगे थे। बिल्कुल, मुकाबला अच्छा रहेगा और मुझे मेरी जनता पे, पिता तुल्य बुजुर्गों पे, मातृशक्ति पे, छत्तीसी कौम के लोगों पे भरोसा है कि आने वाले 26 तारीख के चुनाव में वो पूरे तरीके से मतदान करके मुझे आशीर्वाद के रूप में आगे तक भेजेंगे। बयानबाजी आपकी और कांग्रेस के बीच चल रही है, बीजेपी साइड में हो गई है, क्या देखते हैं इसमें? राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आया करे और बयानबाजी रो दौर जो क्रिया करी तो वो प्रतिक्रिया में दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बाकी मैं तो यह चाहूँ कि हमारे एथरी जो राजनीति है वो मुद्दा मत है, विकास की बात करो कि अबार तक आप कहीं करे हुए, आप विजन कहीं, आप मैनिफेस्टो कहीं, आप बताओ खुद रो, मैं बताऊँ। निर्दलीय 8 विधानसभा तक तो ठीक था, 8 विधानसभा कवर करना कितनी मजबूती से कर लेंगे। और एक रविंद्र चुनाव नहीं लड़ रहा, ये तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा जनता पे भरोसा है कि वो मजबूती से काम करके आने वाले चुनाव में भारी से भारी मतदान करवा के आगे तक भेजेंगे। सरकार से वार्ता भी हुई, कोई मनाने की बातें तक हुई है? नहीं, विशेषकर अभी कुछ भी नहीं है। मैं अभी काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जनता और पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और छत्तीसी कौम के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। छात्र राजनीति में एबीवीपी से छात्र संघ का टिकट नहीं मिलने के बाद भी पिछले साल वे विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी से विधानसभा का टिकट मिलने की उम्मीद थी। वे टिकट की खातिर बीजेपी में शामिल भी हुए।
लेकिन पार्टी ने रविंद्र भाटी को टिकट न देकर संघ की पृष्ठभूमि वाले और उस समय के अपने बाड़मेर जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को शिव से उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज होकर भाटी निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। एक बार वे फिर निर्दलीय संसदीय चुनाव में हैं। यदि वे इस चुनाव को जीत जाते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 3 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।